जी गुरुजी, भक्तमाल पहनने के क्या क्या नियम है? हैं? भक्तमाल पहनने के क्या क्या नियम है गुरुजी? क्या करनी है? भक्तमाल भक्तमाल पढ़ना है। पहनने के लिए मतलब क्या क्या नियम है उसके? नियम क्या है? भक्तमाल पहन लो, छोटी सी आती है भक्तमाल, पहन लो। भक्तों का चरित्र धारण करो अपने भीतर। पहनना ठीक है, पर भक्तों का चरित्र सुना करो। कथाएं सुनोगे तो हृदय में धारण हो ही जाएगा भक्तमाल। गुरुजी, जैसे चार लोग है और होते हैं, जैसे अनजाने में गाय जैसे मर गई, हम मारना नहीं चाहते थे, मतलब तो आपसे गाय मर गई? नहीं, मरी नहीं, मुझसे नहीं मरी है। फिर किससे? जैसे पड़ोसी हैं, उनसे गाय मर गई। खेत पर रखवाल करते थे गुरुजी। हाँ। और खेत में कुछ कर रही होगी, वो खा रही होगी, जैसे और खेत वाले थे, तो जैसे वे गाय उन्होंने भगाई ना, तो उसका ऐसा डंडा लग गया जैसे कि वो मर गई। ओ, मतलब डंडा मारा तो गाय मर गई? हमने नहीं मारा। हाँ, आपने नहीं, दूसरे ने। हाँ हाँ। तो फिर साथ में हम भी थे। तो वो आपके कौन थे जो मारे डंडा? पड़ोसी। तो पड़ोसी को फिर वो देखो डंडा मारा है जानकर? नहीं, जान के नहीं मारा। फिर तो कैसे डंडा? जैसे उसे भगा रही थी तो लग गया। मतलब तो मार उसके जैसे उसका पाप हमें भी लगेगा गुरुजी? नहीं, आपको नहीं लगेगा। ऐसा है, देखो, उसका मारना उद्देश्य तो रहा ना होगा। नहीं नहीं, उद्देश्य वो नहीं। कैसे मर गई? बस डंडा लग गया, जैसे भगा रहे थे ना उसको, जो तो उसको लग गया, मर गई। तो ऐसा तेज डंडा मारा कि लग गई तो मर गई? हाँ, लग गया, हो गया गुरुजी। देखो, मैं तो वहाँ थी नहीं। तो जाने अनजाने में ये देखो। हाँ। है तो गौ हत्या। हाँ, तो उसका आप उपाय बताओ, कुछ जैसा उपाय हो कुछ। गौ हत्या का पाप लग जाने से, तीर्थों के दर्शन करने से, कथा श्रवण करने से, नाम जपने से, भागवत जी सुनने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। अच्छा, ठीक। जैसे गुरुजी हम सुबह को उठते हैं और वो पाप मुक्त होने के लिए गाय की सेवा करे, घर पे गैया रखे और बड़ी श्रद्धा से गौ माता की सेवा करें। ठीक है गुरुजी। जैसे सुबह उठ के हम जैसे फ्रेश नहीं होते हैं तो माला जप सकते हैं हाथ मुंह धो के? माला की जरूरत नहीं, बिना माला के अंदर चलने दो। श्रीमन्नारायण सीताराम जो भी नाम है, माला नहा के ही जपें? हाँ, बिना नहाए आप केवल मानसिक जाप कर सकती हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राम राम महाराज जी। राम राम। महाराज जी, मेरा नाम विकास जौहरी है और मैं एक शिक्षक हूँ। महाराज जी, मेरे पास में ये विकल्प है कि मैं अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मैं शिक्षा देने का कार्य कर सकता हूँ। उसके साथ में महाराज जी ना, मैं श्रीमद् भगवद गीता के भी प्रसार और प्रचार के लिए कार्य कर रहा हूँ। लेकिन विरोधाभास वहाँ पर हो रहा है कि जब मैं शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ, जो कार्य केवल और केवल डिग्री और डिप्लोमा नौकरी दिलाने तक सीमित है, तो वहाँ तो सर मुझे जो है क्या नाम है, धन भी मिल रहा है, मान भी मिल रहा है। लेकिन जब मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रसार और प्रचार के लिए कार्य कर रहा हूँ तो मुझे भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। एक श्लोक के माध्यम से आपसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि वेद व्यास जी कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुनार्थ जिज्ञासु अतार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। पहले आर्थ, जो कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं। दूसरे जिज्ञासु, जो जीवन का वास्तविक अर्थ जानना चाहते हैं, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है। तीसरी श्रेणी अतार्थियों की है, जो धन की इच्छा से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और चौथे ज्ञानी, जिन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो ये जानते हैं शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। तो जो वस्तु नश्वर है, जो किराए का घर है, उसके प्रति किस बात की आसक्ति और किस बात का मोह। तो महाराज जी, मैं जिज्ञासु श्रेणी में अपने आप को रखता हूँ और मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ईश्वर ये सब कुछ बोल रहे हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं उसे व्यवहारिकता में जब धारण कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कष्ट आ रहे हैं। हालांकि मैं दृष्टा भाव से सिर्फ इन कष्टों को देख रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मना एव आत्मनि तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्चते। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियां बोध से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है और जो आत्म में संतुष्ट रह सकता है, ऐसा स्थिर चित्त वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। महोदय, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सतो तमो रजो, तो सतोगुणी संगति नहीं मिल पाती है। ज़्यादातर रजोगुणी संगति है जिनमें लोभ है और आसक्ति है। तो
मैं कहीं एक जगह टिक नहीं पा रहा हूँ, ना तो मैं आध्यात्मिक दुनिया में स्वीकृति मिल पा रही है और भौतिक दुनिया में जाने का मन नहीं है। शादी हो गई? नहीं, विवाह नहीं हुआ। कब कब करोगे? देखिए, मैंने महोदय जैसा आपसे बोला ना कि विवाह करना भी एक इंद्रिया बोध से उत्पन्न होने वाली एक भावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करना महोदय। विवाह नहीं करना जी। माता पिता की सेवा? पिताजी मेरे उनका स्वर्गवास हो गया था 2017 में, और माता जी का स्वर्गवास काफ़ी पहले हो गया था, 2010 के आसपास हो गया था। भाई बहन हैं लेकिन उनकी अपनी गृहस्थी है, और माँ बाप के बाद में गृहस्थी जो है के नाम पे अगर आप भाई बहन कहें तो हाँ, भाई बहन हैं। तो आप कैसे जीवन जीना चाहोगे आगे का? पत्नी विवाह तो करोगे नहीं जी। तो फिर बिना गृहस्थ के ही विरक्त भाव से रहोगे? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि श्रीमन भगवत गीता का जो भी इसमें मैं अभी आऊँगा भगवत गीता में, पहले मैं आपको पूरा बता दूं कि आपका पहले टटोल लूं कि आपके मन में क्या है, फिर मैं गीता पे आ जाऊंगा। जी। तो बताओ, आप गृहस्थ में रहना चाहोगे कि विरक्ति? विरक्ति। कितना कमाते हो महीने का? मैंने आपसे कहा ना कि कमाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, या तो मैं संसाधन बेच के कमाऊं, या अभी क्या कमाते हो? जो अभी नेचुरल है वो बताओ। हाँ, मैं श्रीमन भगवत गीता बेचना गलत शब्द हो जाएगा। हाँ। सेवा स्वरूप जो भी मैं लोगों को देता हूँ, उससे जो मुझे अर्थ प्राप्ति होती है उसी से ही मैं अपना निर्वाह करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है, देखो, अब गीता 18 अध्यायों की है और गीता को समझना सबके बस का नहीं है। गीता को क्या समझना है? देखो, गीता में पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। हे अर्जुन, तू कर्म कर। क्या कर? कर्म। सुन पा रहे हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल। सुनो, सुनो, सुनो। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन से? तू कर्म कर। क्या कर? कर्म कर, आसक्ति भाव से रहित होकर कर्म कर। इसलिए आपको केवल गीता पढ़नी नहीं है, केवल गीता लोगों को देनी ही नहीं है, गीता में जो लिखा है उसे जीवन में उतारना है। और उतारने के लिए क्या है? दो बातें आपको समझनी है। पहली बात तो यह है कि आपको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। कार्य, काम करो, जो भी काम है, पैसे कमाओ, चाहो तो गृहस्थी भी बसाओ, मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म जरूरी है। क्या जरूरी है? महाराज जी, कर्म किस दिशा में किया जा रहा है वो भी आवश्यक है। अब कर्म किस दिशा में है तो उसके लिए आखिरी श्लोक सुनो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू माम एकम, एक मेरी शरण में आ। यदि आएगा तो देखो, आपको भगवान के आश्रित रहना चाहिए। भगवान के आश्रित रहने वाला कैसा होगा? कि जो भगवान के आश्रित रहने वाला होगा वो भगवान के भरोसे ही रहेगा, चाहे भगवान सुख में रखें चाहे दुख में। गीता में लिखा है ना कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जय जय ततो युद्धाय युजस्वना एवं पापम अव्याप्सी। तो आप जब पढ़े हो तो इस पे चल पा रहे हो? महाराज जी, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने बोला, मुझे स्वीकृति नहीं है, ना आध्यात्मिक दुनिया में ना भौतिक दुनिया में। भौतिक दुनिया में जाने का मन नहीं है तो आध्यात्म में रहो ना, क्या जरूरत है भौतिकता की? महाराज जी, आपका अगर आशीर्वाद मिले तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। देखो, आप मेरी सेवा मत करिए, आप अपने चित्त को भगवान में लगाइए। कहाँ लगाइए? जी, भगवान में लगाइए और इस स्थिति तक पहुंचिए। गीता का अंतिम सार ये है कि भगवान कहते हैं, कपिल देव जी कहते हैं माँ देवहूति से कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। जी। हे माँ, अब ऐसी स्थिति पर पहुंच जाइए कि आपको सब में एक ही परमात्मा का दर्शन हो। फिर आपको स्त्री नजर ना आए, पुरुष नजर ना आए। भगवान ने विराट रूप में यही तो दिखाया कि सब में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तो हर जीव में मुझे ही देख, है ना? अहम सर्वेषु भूतेषु। महाराज जी, ये इसलिए आप धीरे धीरे अपने चित्त को भगवान से जोड़िए और सब में भगवान का दर्शन करते हुए हर जीव की सेवा कीजिए।
क्या कीजिए? सेवा। महाराज जी, बस, क्या ये मुझे सेवा करना स्टार्ट करिए। कुछ श्रीमद् भगवत गीता की प्रतियां मिल सकती हैं मंदिर की तरफ से? हाँ मिल जाएंगे, आपको दे देंगे। लेकिन मूल्य चुकाने का सामर्थ्य नहीं हो अगर कोई मैं- बात नहीं, आपको हम ऐसे ही दे देंगे। धन्यवाद। ठीक, खुश रहिए। राधे 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 गुरुजी। हाँ जी राधे राधे गुरुजी बोल ना। राधे राधे। जी। राधे राधे। हाँ बेटा। बोलो कृष्ण है बस। बोलो कृष्ण है बस। चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं आपके ताई कुछ लाई हूँ। ठीक है, क्या लाए हो बेटा? चश्मा लाई हूँ, चश्मा लगा के दिखा दो। अच्छा, अभी ऊपर बैठेंगे चश्मा लगाएंगे। ओ तोता। ठीक, खुश रहिए। चलो और बोलो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद। जी हाँ। गुरुजी मेरी आपके यहाँ से कुछ टाइम पहले दक्षिणा हुई थी और तब मेरी आयु काफ़ी कम थी और मुझे कुछ क्वेश्चन है मन में, मेरे पास 4 क्वेश्चन है। तो बताओ। गुरुजी हम कौन से संप्रदाय से आते हैं? श्री संप्रदाय, और गुरु इसे रामानुजाचार्य संप्रदाय भी कहते हैं। और जैसे हमारे संप्रदाय में कितने राउंड में कंठी माला पहननी चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ माला लटकती हुई तुलसी की, ऐसे कंठी नहीं, माला लटकती हुई तुलसी की माला 2 पहन सकते हैं, तुलसी की 2 माला। जी। और जैसे एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे वीआईपी एंट्री में जा सकते हैं क्या? देखो, वीआईपी ये जो परंपरा बन गई है, वीआईपी अच्छी नहीं है। सबके लिए समान दर्शन, समान चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर ये है। पर आजकल लोगों को वीआईपी बनना रहता है। तो यदि आपको बनना है वीआईपी, भगवान की नज़र में तो कोई सामान्य और वीआईपी होता नहीं है। भगवान तो भक्त को देखते हैं। माता शबरी बिल्कुल गरीब थी, पर उनके यहाँ भी भगवान पहुँच गए। वो तो आज की दृष्टि से वीआईपी नहीं थी, पर भगवान ने कृपा कर दी उनको। नहीं, मतलब ऐसा है ना कि वहाँ से भगवान के दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। हाँ ठीक है, आप भगवान तक जैसे पहुँच पाएँ, ठीक है। और गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके शिष्य की दैनिक दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए? काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, माँ बाप की सेवा करिए और काम करते हुए भगवान नाम जप करिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नारद जी की तरह काम करिए। जिम्मेदारियाँ पूरी करिए, जिम्मेदारियों से भागो मत। जी। कोई भी ना भागे। मैं उसे अच्छा नहीं मानता जो अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, वो काम चोर है। काम चोरी नहीं, काम माँ है तो माँ की सेवा करते हुए भजन करना है। माँ के रोटी खिलाते हुए, पिता है पिता की पत्नी है, पत्नी के साथ रहकर प्रभु का चिंतन। पुत्र है, पुत्र के साथ रहते हुए पुत्र को पढ़ा लिखा के योग्य बनाते हुए चिंतन करता हुआ जो प्राणी भगवान का चिंतन करता है, कर्तव्यों को पूरा करता, वही श्रेष्ठ भक्त है। जो भाग जाए कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, पिता को छोड़ दूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा, बच्चों को छोड़ दूंगा, नहीं, ये काम चोरी है। गुरुजी मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट लाया था। जी दे दूं क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, दे सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे।